बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और आज हम काफ की पहले आवाज़ सीखेंगे, फिर उसका नाम सीखेंगे, उसकी शक्ल की पहचान करेंगे और साथ ही हम सीखेंगे कि काफ लिखा कैसे जाता है। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलें आए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबक का आगाज़ करने से पहले हम सुनाते हैं आपको हर रोज़ एक बहुत मज़ेदार कहानी। तो आज की जो कहानी है वो है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम है कासिम। आप सुनना चाहोगे? कासिम एक दिन अपनी अम्मी के साथ बैठकर कलीन पर अपना होमवर्क कर रहा था। पता है वो किससे होमवर्क कर रहा था? अपने बहुत प्यारे कलम से। जी, उसकी अम्मी पास बैठी हुई कैंची के साथ कपड़े काट रही थी। इतनी ही देर में दादा जान दाखिल हुए घर में। दादा जान ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। कासिम ने अपने दादा जान को कहा, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान ने भी दादा जान को अस्सलामु अलैकुम कहा। तो दादा जान ने कासिम को और अम्मी जान को कहा कि हमेशा कलम और कैंची देखकर चलाना चाहिए और लिखना भी एहतियात के साथ चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से लिख सकें। और कैंची से काटी हुई जो भी चीज़ होती है उसे दोबारा हम सिलाई नहीं कर सकते ताकि हम एहतियात के साथ काटते हुए बेहतर तरीके से काट सकें। तो दादा जान की ये बात अम्मी जान को भी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कासिम से कहा कि आपके दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कलम के साथ एहतियात से लिखना चाहिए। थी ना मज़े की कहानी? और दादा जान ने कितना बड़ा सबक सिखाया कि हमें अपने कलम से बहुत एहतियात से लिखना चाहिए। आप लोगों ने ये कहानी गौर से सुनी है ना? तो मैं आप लोगों से छोटे छोटे सवाल पूछ सकती हूँ? रेडी? जी, मुझे ये बताएं कि इस कहानी में जो बच्चा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कासिम। अच्छा, कासिम क्या कर रहा था? होमवर्क कर रहा था। उसके हाथ में क्या था? वो किससे लिख रहा था? कलम से। वेरी गुड। और अम्मी जान कपड़े काट रही थी किस चीज़ के साथ? अम्मी जान कैंची के साथ कपड़े काट रही थी। वेरी गुड। और वो दोनों बैठे किसके ऊपर थे? वो कलीन के ऊपर बैठे हुए थे। बहुत अच्छा, आप लोगों ने तो बहुत जल्दी याद कर लिया। अब मुझे ज़रा मैं रिपीट करती हूँ, वर्ड्स को आपने गौर से सुनना है। कलीन, कलम, कैंची, कलीन, कैंची, कलम। वेरी गुड। आप लोगों को तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ये आवाज़ क्या है? क क क क। ये नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आएगी गले के, ठीक है? तो काफ की शक्ल जो है ये थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, इस तरह के हमने सीन भी लिखा है, शीन भी लिखा है। इसके अलावा हमने स्वाद और ज़्वाद जो है वो भी इसी तरह से तकरीबन लिखा है, लेकिन इसका सर जो है वो फे जैसा है। तो हम इसको मिलाकर काफ लिखेंगे। इसका नाम है काफ, इसकी आवाज़ है क, और इसकी जो पहचान है वो ये है कि अभी हम इसको लिखना भी सीखेंगे, ठीक है? तो अब हम इसको लिखते हैं। ये हमने बनाया ऊपर सर, सर से बिल्कुल नीचे एक हमने पेट बना दिया, ठीक है? इसके ऊपर लगा दिए 2 नुक्ते। तो ये हमारा बन गया काफ। क्या बन गया? काफ। वेरी गुड। अब हम इसको हवा में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कुछ काम हम क्लास में करेंगे और कुछ होमवर्क होगा। तो इसको आपने बहुत साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन करना है ताकि आप बेहतर तरीके से काफ लिखने के काबिल हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।